हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल? आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही है? यहाँ तो बारिश का जबरदस्त माहौल है। इतना जबरदस्त माहौल है कि आज मैं खुद को रोक नहीं पाया तो चला गया भीगने। ठीक है, तो मस्त जो है भीगा, फिर पानी बंद हो गया तो वापस आ गया। ठीक है, अच्छी बारिश हो रही है काफ़ी। गुड़गांव में तो आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर था कि आज कोई ऑफिस नहीं आएगा, ऑफिसेस बंद रखो। इंदौर में हाँ अभी बात हो रही थी दीदी से हमारी, तो वो बता रही थी कि वहाँ तो बहुत बारिश भी है, बहुत ठंडा मौसम है। यहाँ इतना ठंडा नहीं है, मतलब यहाँ तो घर में देख रहे हो टी शर्ट में घूम रहे हैं। वहाँ वो कह रही थी काफ़ी ठंडा मौसम है इंदौर में तो, है ना। अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, बहुत बारिश है, बहुत बारिश है। ओके आप अपना कृपा हम पे बरसा दीजिए। कृपा कैसे बरसती है? एक बाबा जी थे, वो कृपा बरसाते थे, कहते जाओ समोसा खा लो कृपा बरसेगी। मैंने देखा और फिर मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, बट कई बार क्या होता है ना कि योर बिलीफ वर्क्स। कहते हैं ना सब कुछ इंसान के अंदर है, और सब कुछ इंसान के अंदर है तो अगर इंसान मन में सोच लेता है कि अब कुछ कृपा बरसेगी तो वो हो जाता होगा, बरस जाता होगा शायद। जैसे प्रेयर को लोग यही बोलते हैं कि जब आप किसी कोई चीज प्रे करते हो ना, प्रेयर, तो प्रेयर में एक बिलीफ जब होता है ना आपके अंदर कि यार लगता है शायद भगवान कुछ कर देंगे, तो वो चीज़ हो जाती है। क्योंकि अंदर से तुम एक बिलीफ सिस्टम पैदा करते हो कि अब ये हो जाएगा, अब भगवान हमारी सुन लेगा, तो वो इंटरनली कुछ ना कुछ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाता है। तो यू आर द क्रिएटर। ह्यूमंस को बोला था कि आप खुद ही क्रिएट करते हो, जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ठीक है, इसके बहुत सारे रूप हैं। जैसे बोलते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करती है। ये भी वही है। ठीक है, तो आई थिंक कुछ होता होगा। हम्म। कितने सवाल हो गए थे यार? हाउ मेनी क्वेश्चंस? ये हो गया था, यस। ये भी हो गया था, यस कि नहीं? हाँ हो गया था। ये सवाल करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 30। ये कौन है? शंकी, धर्मेंद्र, धर्मिंदर शंकी। ओके, थैंक यू। ये तुम लोग क्लास में इतना अच्छा अच्छा लिखते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज दिया करो प्लीज। ठीक है, क्लास में लिख के निकल लेते हो तुम, व्हाट्सएप पे भेजो तो कहीं डलवा दूंगा मैं, टीम को भेज दूंगा, वो कहीं पोस्ट वोस्ट कर देंगे, लोग देखेंगे। यहाँ तो अच्छा अच्छा लिखते हो और मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाता हूँ, इतना बड़ा सा कमेंट सर से ऊपर चला जाता है। ओके, चलें जी पढ़ें, शुरू करें। अच्छा तुम ही थे क्या कि कॉल नहीं किए? मैंने कब बोला कि मैं कॉल करूंगा? मैंने बोला कि मैं अभी बिजी हूं। अब अगर आप ही हो तो किसी ने मुझसे बोला कि सर मैं कॉल करूं, आपसे बात करनी है, तो मैंने बोला मैं मीटिंग है, मैं बिजी हूं। मैंने ये नहीं बोला था कि मैं कॉल बैक करूंगा, मैंने कहा था अभी मैं बिजी हूं। ठीक है, आपको पता है मेरी टीम क्या करती है मेरे साथ? एक एक मिनट का उन्होंने हिसाब लगा रखा है कि ये 6 से इतने बजे क्लास पढ़ाते हैं, फिर इससे इतने बड़े क्लास पढ़ाते हैं, फिर इससे इतने बजे क्लास पढ़ाते हैं। जैसे मेरी क्लास छूटती है तुरंत ही फोन आ जाता है। और वैसे भी जो फ्री स्लॉट्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ होता है, इससे मीटिंग उनसे मीटिंग, सब बुक रहता है। ठीक है, तो मैं टाइम ही नहीं मिलता यार, मैं क्या करूं?
चलो, तो ऐसे कॉल बेटा कैसे कर दूंगा मैं? आज का शेड्यूल बना हुआ है पहले से, और उस शेड्यूल में सब कुछ काम करना है। अभी इस क्लास के बाद भी काम करना है मुझको। एक दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, कुछ वेंडर से होने हैं, कुछ सर्विसेज को लेके, तो उसको पूरा टर्म्स वर्म्स पढ़ना है। फिर अपनी टीम को कॉल करना है, जहाँ कन्फ्यूज़न हो उनसे बात करनी है कि ये पॉइंट सही नहीं है, हटाओ इसको। फिर उसको साइन करके आज ही भेजना है। बहुत सारा काम होता है बेटा। चलो, इट्स एडटेक कंपनी, इट्स नॉट कोचिंग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। द इनकम ऑफ शैंकी एंड धर्मेंद्र इन दिस रेशियो, एक्सपेंसेस आर इन दिस रेशियो। अगर दोनों जो है 4,000 रुपए सेव करें और उनकी सेविंग बराबर हो, तो बताओ शैंकी की इनकम क्या होगी? 4,000 की सेविंग है, 3,253 है, तो ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया। आप कहोगे 3,253, ये क्या है? ये एक्सपेंस है ना, और यहां मिलेगा सेविंग। आप कहोगे अंतर 1, अंतर 2, अंतर बराबर करो। अंतर बराबर के लिए 2 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा 6,453, 6,453 हुआ, तो 6,453 ये दोनों एक एक हो गए, और एक की वैल्यू 4,000 है, तो 1 यूनिट 4,000 हो गया। तो शैंकी कौन है? ये है ना शैंकी। 6 चौके 24,000 हो गया बेटे, तो गलत है। क्या गड़बड़ी हुई? दोनों 4,000 रुपये शेव करते हैं। 3,2,2,3, 4 हो गया, 1 हो गया। शैंकी की इनकम पूछा है, 3,2 था तो 6, ये 4,000 कैसे आ रहा है? ये 2,000 है। क्यों 2,000 है? क्योंकि दोनों की सेविंग 4,000 टोटल दिया हुआ है और इक्वल है, तो 2,000 हुआ ना। ठीक है, इसलिए 1 यूनिट 2,000 है, और 4 यूनिट कितनी हो गई आपकी? 8,000 हो गई इसकी, और 6 दूनी 12,000 हो गई इसकी। दोनों की सेविंग 4,000 है और इक्वल है, तो 2,000 ही है। समझे कि नहीं? यो, दिन में खाने के बाद नींद आती है, आप कैसे हैंडल करते हो? हैंडल करने की जरूरत नहीं होती है, पता होता है कि नहीं सो सकते हैं, पहले से मालूम है। ठीक है, ओके। तो हमको मालूम है कि हमको नहीं सोना है, हमारे पास चॉइस नहीं है बेटा। ठीक है, पर कभी कभी कर देते हैं ऐसा, क्योंकि किसी दिन क्या होता है ना, जैसे 10 दिन ऐसे 15 दिन काम करते रहते हैं, तो मन करता है आज सोना है, तो मैं बोल देता हूँ आज कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं होनी चाहिए, फोन बंद करता हूँ, सो जाता हूँ दिन में। बट ऐसा बहुत रेयर होता है, महीने में 1-2 बार ऐसा कर पाता हूँ, वरना हो नहीं पाता है। द सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 3-4-7, और जो इंक्रीमेंट है वो 20%, 15% और 10% का है रेस्पेक्टिवली उनकी सैलरीज में। तो बताना है कि क्या होगा नया रेशियो उनकी सैलरीज का। समझाता हूं क्या है। ए है, बी है, सी है, उसका अनुपात दिया हुआ है, और परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है अलग अलग सैलरीज में कितना है। आपको बताना है कि नया अनुपात क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। ये 3 है, ये 4 है, और ये 7 है। अच्छा, 20% किसी भी चीज को अगर आप बढ़ा रहे हो, तो आप 2 तरीके लगा सकते हो। आप कहोगे कि इसको हम 30, 40 और 70 मानेंगे, ताकि दशमलव ना लिखना पड़े। इसको अगर हम 10-20% बढ़ा रहे हैं, तो 30 कितना हो जाएगा? 30 का 10%, 10% 3 होता है, और 20% क्या होगा? 2 गुना यानी 6 होगा, तो ये 36 हो गया। 36 लिखो। 40 को तुमने कितने से बढ़ाया? 15% से। 15% 40 का 6 ही होता है। ठीक है, 15% 40 का क्या होता है? 6 के बराबर होता है। कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर लो, 600/100 कर लो, 6 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 46 हो गया। अब 36 रेशियो 46, पहले 2 वैल्यूज हैं। ये रेशियो सिर्फ ए ऑप्शन में, ना यहां पर है, ना यहां पर है, ना यहां पर है, तो ये तीनों गलत हो गए। आप सिर्फ ए ऑप्शन लगा के आगे बढ़ सकते हो, बढ़ सकते हो। और फिर ये वैल्यू है मेरे पास, इसको हम 10% से बढ़ाएंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 77। तो 36, 46, 77, ऑप्शन ए। ठीक है, खाने के बाद नींद आती है। यार मैं बताऊं आपको, जब मैं बीएसएनएल में था, तो वहाँ ट्रेनिंग होती थी, लंच में आते थे, मेस में खाना खाते थे, गजब नींद आती थी सच में। मैं तो सो जाता था, 20 मिनट सोता था उस टाइम पे। पता था जाके वहाँ बोरिंग लेक्चर करने हैं। ठीक है। ट्रेनिंग में तो नींद आना अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, मार लिया करो दिन में नींद। जिंदगी आगे ना ऐसा मौका कम देगी आपको। ठीक है, कई बार होता है, टाइम भी होता है, बट आपको एक बात बताऊं, बच्चा है, अब बच्चा उठा हुआ है, तो तुम सो नहीं सकते हो। ठीक है,
बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब तो अब ये भी देखना होता है कि बच्चा भी उस टाइम पे सो रहा हो जब तुम सोना चाहते हो। बच्चा उठा हुआ है तो नहीं सो सकते आप। ये भी चैलेंज है। तो इनकम्स ऑफ एक्स वाई जेड आर इन द रेशियो 12:9:7 और एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है 15:9:8। एक्स 25% सेव करेगा अपनी इनकम का, तो बताना है कि एक्स वाई जेड की सेविंग का रेशियो क्या है। समझाता हूं। इनकम 12:9:7 है, एक्सपेंडिचर यानी व्यय जो है वो 15:9:8 के रेशियो में है, और एक्स की सेविंग 25% है। कल हमने सवाल किया था, बिल्कुल ऐसा ही था। फर्क क्या था याद है आपको? आपको ए का इनकम दिया हुआ था 3200, याद है आपको? ए का इनकम दिया हुआ था, याद है कि नहीं? यस। यहां ए का इनकम दिया नहीं हुआ है, लेकिन सेविंग वही है 1/4। कल भी यही था, 1/4 सेविंग। तो सवाल करते हैं, सिमिलर है, बट अंत में रेशियो ही निकालना है आपको। तो यहां हो गया आपका 15:9 और 8, 15:9:8। हाँ जी। अब सेविंग अगर 25% की है बालक, तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस वैल्यू का 25% मेरा कितना होगा। आपको इसका 25% 1/4 होगा, और 1/4 3 के बराबर होगा। ये क्लियर हो गया आपको कि 1/4 3 के बराबर होगा। अब एक समस्या आपको दिखेगी यहां पर तुरंत ही, और वो समस्या है मल्टीप्लायर की, कि 12 में से अगर 3 यहां बचा तो तुम्हारा एक्सपेंस तुम्हारे हिसाब से 9 के इक्विवेलेंट है, और यहां 15 दिया हुआ है। दोनों एक ही चीजें बता रही हैं, ये कह रहा है 9 है, ये कह रहा है 15 है। तो 9 और 15 को रिजॉल्व करने के लिए इसको तुम्हें 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको तुम्हें 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये बराबर होंगे। अगर तुमने यहां 9 को 5 से गुणा किया, मतलब इस वाले रेशियो को 5 से गुणा किया, तो इसको 5 से गुणा करो। यहां तुमने 3 से गुणा किया, मतलब क्या है, इन सारी वैल्यूज को आपने 3 से गुणा किया। यहां आप इसको 5 से गुणा कर रहे हो, ये हो गया। अब आपकी सारी चीजें निकल जाएंगी। ये 12×5 = 60 है, यहाँ 45 - 15 ऑलरेडी आप लिख चुके हो। ये 9 - 2 बनेगा, 18 बनेगा। 35 और 18 जैसे ही आपने देखा, सॉरी 15 और 18 आपने जैसे ही देखा, आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आगे भी निकालना पड़ेगा। ये 35 - 24 है, ये 11 है। तो आपकी वैल्यू हो गई 15:18:11। क्या हो गई वैल्यू? 15:18:11। और आपका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। सी राइट आंसर है। ओके, क्लियर है कि नहीं? एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका है जो कल मैंने तुमको बताया था, और कल मैंने जो तुमको तरीका बताया था, अगर आप वो लगाते हो तो आप कहोगे ये जो वैल्यू 12 है, ये आप सीधा लिखोगे कि अगर 1/4 सेविंग है, तो इसका मतलब मेरा जो एक्सपेंस है वो 3/4 है। तो आप कहोगे 3/4 इंटू जो 12x होगा वो 15 इंटू वाई के बराबर होगा। यहां से आप कहोगे 3×5 = 15 है, 4×3 = 12 है। आप कहोगे यहां से कि x/y की वैल्यू क्या है, 5/3 है। सीधा आपको मिल जाएगा, और ये ज्यादा सरल है। देन ये दिमाग ज्यादा लगाने के बजाय आपको दिख गया ना कि यहां 5 से मल्टीप्लाई कर लो और यहां 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लायर मिल गया, सीधे आंसर आ जाएगा। तो यहां पर जो ये तरीका लिखने का है, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है कि नहीं? यस। सीधा लिखो, और एक्स और वाई का रेशियो मिला, मल्टीप्लायर 5 और 3 मिला, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, बचा हुआ मल्टीप्लायर 1 1 है, यानी बराबर हो गया। नंबर्स को सीधा जोड़ घटा दो, तो सेविंग जो होगा वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? हाँ जी बोलिए, हाँ समझ में आ रहा है। ओके, यो समझ में आ रहा है? यस। 15:18:11 आंसर आ गया। ऊपर वाले को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट जो इजीएस्ट प्रोसेस है, जो दिमाग को भी सुकून दे रहा है, वो यही है। बाकी में जगलिंग है, बाकी में थोड़ी जगलिंग करनी पड़ेगी आपको। और जब आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाई भी करोगे, तो ये 18 - 15 आपको 3 देगा, बट चूंकि ये बदल चुका है तो अब ये 3 नहीं रहेगा, ये भी बदलेगा। तो ऐसे नहीं कर सकते आप। पहला वाला मेथड कम समझ में आया, वो कम समझ में आएगा भी, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट ज्यादा है। आप दूसरा मेथड यूज करो, सीधे मल्टीप्लायर निकालने का। इससे बढ़िया तरीका क्या है? ऐसे लिख लो ना एक लाइन, इजिली मल्टीप्लायर निकलेगा, फिर उससे मल्टीप्लाई करके सीधा निकाल लो। तो ये काफी कन्वीनियंट है, ये तरीका यूज करो आप। ओके। यूट्यूब पर बहुत हाइट्रेट फैला रहे हैं आपके बारे में। कौन फैला रहा है बेटा? देखो, जिसके अंदर घृणा होती है वो आदमी खुद ही जल रहा होता है, तो मैं ज्यादा भाव नहीं देता हूं। ठीक है, करने दो। ऐसे ही लोग हैं दुनिया में यार, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है।
दुनिया में आप बताओ, ऐसे ही लोग हैं ना, और कैसे लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं जिनको लोगों की बुराई करने में मजा आता है। गॉसिप, देखा नहीं पीठ पीछे लोग कितनी बुराई करते हैं, खूब बुराई करते हैं। तो ये तो कॉमन सी बात है, और सोशल मीडिया ने वो पीठ पीछे का मौका दे दिया लोगों को कि कीबोर्ड से लिख दो, कौन जान रहा है कौन लिख रहा है, ठीक है। बट पता है जो लोग ऐसी चीजें करते हैं वो खुद ही उबल रहे होते हैं, समझ रहे हो, अंदर बहुत कुछ भरा होता है उनके। तो सिंपैथी के हकदार लोग हैं ऐसे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो, एंड व्हेन यू आर पॉपुलर यू हैव टू हैंडल द हेट। किसको नहीं करते हैं लोग यार हेट? जो भी आदमी है जिसको 100 लोग जानेंगे तो 4 लोग हैं जो गालियां देंगे ठीक है, नेचुरल है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनरीजनेबल लोग होते ही होते हैं, उनको उनको हैंडल करने का तरीका छोड़ ही दो उनको, ठीक है। कभी मन करता है तो सुना देते हैं थोड़ा थोड़ा ठीक है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट लाइक कि कोई पढ़ के और बुरा लग गया, अरे ठीक है, अच्छा है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ आशीष एंड विजय इज 3:4। द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 12,000 and the amount of savings of Ashish is equal to the amount of expenditure of Vijay. What is the sum of saving of both? अच्छा सवाल है। आशीष है और विजय है, तो यहां ए है, यहां वी है, विजय। इनकी जो इनकम्स का रेशियो है वो 3:4 है। क्या है इनकम का रेशियो? 3:4 है। जो सम है एक्सपेंडिचर का वो 12,000 है। तो देखो एक चीज, ये इनकम का रेशियो है, और जो एक्सपेंडिचर है टोटल वो आपको दिया है कितना? 12,000, यानी 12,000। क्या दिया हुआ है आपको? 12,000। और जो सेविंग है आशीष का वो विजय के एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो देखो ध्यान से, जो कुछ यहां है, ध्यान से देखना, विजय का जो एक्सपेंडिचर है वही आशीष की सेविंग है। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। जो भी है पता नहीं, बट ये बराबर है। और जो टोटल आपको सेविंग है वो कैलकुलेट करना है। तो टोटल सेविंग क्या होगी? एक सेविंग यहां पर दिख रही है मुझे, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। और एक सेविंग आपकी यहां है, एक सेविंग आपकी क्या है? यहां है। अच्छा, एक सवाल जो मेरे मन में थोड़ा उठ रहा है, जिसका आप सभी लोग जवाब दोगे, ओके? क्लियर? बहुत बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया सवाल है, कुछ चीजें क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। आप एक बात बताओ मुझे, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, अब मैं किस प्रकार से मल्टीप्लायर वगैरह कैलकुलेट करूं? हाउ डू आई कैलकुलेट मल्टीप्लायर्स? किस तरीके से मैं इस चीज को करूं? कोई बता सकता है कि इसमें मल्टीप्लायर वगैरह कैसे निकले? इस रेशियो का अगर मुझे मल्टीप्लायर निकालना है तो मैं किस प्रकार से निकालूं? ये सवाल लॉजिकल ज्यादा है, मैथमेटिकल कम है। हम मैथमेटिक्स लगा सकते हैं सवाल में, बट मैथमेटिक्स कम लगा के आप इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो थोड़ा सोचो और मुझे बताओ कि ये अगर इसके बराबर है तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? विजय का एक्सपेंडिचर अगर इसकी सेविंग के बराबर है तो इसका मीनिंग क्या है? कैन यू टेल मी सम इंटरप्रिटेशन, समथिंग विच हेल्प्स? वरना तो हम इक्वेशन बना के सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। अभी 16 + 12 28। 16 कहां से आया तुम्हारे पास? आप ऑप्शन चेक मत करो अभी, नो, डोंट चेक ऑप्शंस। सीधे इसको देख के कुछ वैल्यूज बताओ कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। बहुत बड़े सवाल है। सॉल्यूशन लिखूंगा तुरंत तो जान जाओगे कि कैसे होना है, बट इसका कोई मतलब नहीं है सॉल्यूशन लिखने का। मैं थोड़ा समझना चाहता हूं कि आप समझ पा रहे हैं क्या। अच्छा एक बात बताओ थोड़ी देर के लिए, अगर ये जो एक्सपेंडिचर है इसमें से माइनस होगा तो ये क्या मिलेगा? सेविंग मिलेगी इसकी, राइट? तो एक बात मैं समझना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए समझो। अगर मैं इसको लिखूं 4k और इस वैल्यू को x मान लो थोड़ी देर के लिए, 4k - x बनेगा। और आपको पता है कि ये वैल्यू क्या है? x है, ये दोनों बराबर है।
तो क्या इन दोनों का सम क्या है, 4K ही है कि नहीं है? यस। तो टोटल जो सेविंग है वो ये है, दिस इज योर टोटल सेविंग। जो विजय की इनकम है ना वही टोटल सेविंग है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। विजय की इनकम ही टोटल सेविंग है, क्योंकि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है और ये वैल्यू 4K माइनस एक्स है, तो जो टोटल सेविंग है वो विजय की इनकम के बराबर है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ विजय की इनकम निकालनी है और कुछ नहीं करना है। बट विजय की इनकम अब कहां से आएगी? आप कहोगे बहुत, ये भी सिंपल है, क्योंकि ये अगर एक्स है तो ये वैल्यू 3 माइनस एक्स है कि नहीं है? यस। ये वैल्यू 3 माइनस एक्स है, ये वैल्यू मेरी एक्स है, तो ये जो 12,000 आपको दिया है ना, ये 3 यूनिट के बराबर है सीधे। एक यूनिट आपकी 4,000 हो गई, एक यूनिट 4,000 हो गई, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 16,000 हो गई। ओके, फिर से समझना, मैंने बोला कि ये विजय की इनकम है, इसमें विजय ने कुछ खर्चा किया तो विजय की सेविंग आई, और विजय का एक्सपेंडिचर इसकी सेविंग के बराबर है। तो मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, क्या ये विजय की सेविंग है, विजय का एक्सपेंडिचर है? आपको मैं लॉजिकली तो समझाना चाह रहा हूं, समझो। ये क्या विजय का एक्सपेंडिचर है और क्या ये विजय की सेविंग है? क्योंकि ये इक्वल है, तो इनका टोटल आप डायरेक्टली नहीं सोच सकते हो कि ये इसी के बराबर होगा। यस, हम डायरेक्टली सोच सकते हैं इसी के बराबर होगा। तो टोटल जो मेरी एक्सपेंडिचर का टोटल है, एक्सपेंडिचर का टोटल मेरा इसके बराबर आना है। अब मैं एक चीज और समझा रहा हूं, मैं आपको कहां लेके जाना चाहता हूं आपको अभी समझ में आएगा। मैं वो अध्यापक हूं कि नॉर्मल सोच से मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है। मुझे सवालों में ऐसी चीजें दिखती हैं, आपको बता रहा हूं, कि जैसे सवाल ही करा, ये देखो कितना सिंपल हूं मैं, वही चीज तुमको सिखाना है। अब देखो मैं अलग तरीके से तुम्हें सिखा रहा हूं। मैं ये सिखा रहा हूं कि ये वैल्यू 3:4 है, मैं कुछ बोलूंगा उसको सुनना। आपसे मैं कह रहा हूं कि ये वैल्यू इसके बराबर है, तो क्या ये विजय का एक्सपेंडिचर है? यस। और क्या यहां पर विजय की सेविंग आएगी? यस। अगर मैं इन दोनों का टोटल करूंगा तो भैया ये विजय की इनकम के ही तो बराबर आएगा। यस। अब एक बात बताओ, अगर टोटल सेविंग मेरी विजय के इनकम के बराबर हो गई, टोटल सेविंग विजय के इनकम के बराबर हो गया, तो क्या मेरा टोटल एक्सपेंडिचर आशीष के इनकम के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस। भाई टोटल इनकम माइनस टोटल सेविंग क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर विजय की इनकम टोटल सेविंग के बराबर आ गई, तो डेफिनेटली जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आशीष की इनकम के बराबर है। यानी जो हमारा 12,000 है, ये सीधे सीधे क्या है? ये 3 यूनिट है जो आशीष की इनकम है उसके बराबर है। अब 3 यूनिट अगर 12,000 है तो 1 यूनिट क्या है? 4,000 है, और 1 यूनिट 4,000 है, तो यही तो टोटल हमारी सेविंग है, 16,000 है। आंसर क्या हो गया? बी। नो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड इफ यू अंडरस्टैंड दिस। और जब तक ये समझ मत लेना ना, चैन से मत बैठना, क्योंकि मैं रॉकेट साइंस कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूं कि अगर ये इसके बराबर है तो ये विजय का एक्सपेंडिचर के इक्वल हो गया, ये विजय की सेविंग होगी, तो ये टोटल विजय की इनकम के बराबर होगा। तो टोटल सेविंग अगर विजय की इनकम के बराबर है, तो टोटल एक्सपेंडिचर फिर अजय की, वो आशीष के इनकम के बराबर होना चाहिए। हो गया सवाल। 3 यूनिट 12,000, 1 यूनिट 4,000, 4 यूनिट 16,000। अब ऐसा सॉल्यूशन तुमको किसी किताब में नहीं मिल सकता बेटा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो सॉल्यूशन लेकर आए वो भी कहां से सोचेगा, वो ऐसे सोचता ही नहीं। वो तो एक क्वेश्चन बना के सब कुछ समझा देगा तुमको। बट मुझे ना ये सब बहुत दिखता है, ऐसे लगता है सवाल जो है ना, एक बढ़िया मूवी चल रही है। सो आई कैन सी इट, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। आप बन जाओगे ऐसे जब आप सोचना सीखोगे। तो समझ में आएगा नहीं? यस, आ गया। ऑप्शन में 12,000 ऐड करके डिविजिबिलिटी देखेंगे। ऑप्शन चेक करना चाहते हो कर सकते हो, मतलब कोई मुझे शिकायत नहीं है अगर आपको डिविजिबिलिटी देखनी है तो। जैसे ये क्या कह रहे हैं बेसिकली कि भाई आंसर में सेविंग दिया हुआ है टोटल, हम 12,000 जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कौन 7 से डिवाइड होगा।
कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। अगर किस्मत अच्छी है तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, शायद एक ही ऑप्शन है, 28 12 40 हो गया, 12 12 24 हो गया। तो आप कहीं ना कहीं ये एज्यूम कर रहे हैं भाई हाँ हमारी इनकम जो है इंटीजर में होगी, और इनकम अगर इंटीजर में होगी तो ये एक्सपेंडिचर है, और यहाँ सेविंग लिखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस अप्रोच को भी आप लगा सकते हो। ओके, चलें आगे बढ़े। x बराबर 2 लेकर भी कर सकते हैं। x बराबर 2 कैसे तुम्हारे दिमाग में आया? खुद से कैसे आया कि x बराबर 2 है? कैसे आया? ओके, चलो आगे देखते हैं। पुष्कर, नीरज और सुशील ने एक साथ इतना रुपया अर्न किया और इतना इतना खर्चा कर दिया अपनी सैलरी से। सेविंग का अनुपात दिया हुआ है बेटा, तो नीरज की सैलरी बतानी है कितनी है, निकालो। ये सवाल तो बिल्कुल प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा, कुछ नया कर ही नहीं सकते इसमें आप। तो 38,730 आपका टोटल है। 70%, 60% और 65% आप खर्चा कर रहे हो। तो एक चीज बताओ, ये जो अनुपात यहां लिखा हुआ है ना, 16, 23 और 15, ये क्या है? ये सेविंग है। अब मैं कुछ बात बोलूंगा, सुनना। यहां पर आपको दिया हुआ है एक्सपेंडिचर। अब देखो यहां क्या दिया हुआ है, यहां आपसे क्या कह रहा है कि हमने 70% इनकम का खर्चा कर दिया, तो कितना बचा आप बताओ। अगर आपने इनकम का 70% खर्चा कर दिया तो आपका 30% बचा। तो 30% पुष्कर का 16 के बराबर है। 30% 16 के बराबर है, तो 100% कितना होगा? आप कहोगे 10/3 इंटू 16। ये बात बहुत अच्छे समझना कि अगर किसी चीज का 30% पुष्कर का, पी का 16 के बराबर है, तो पी की वैल्यू क्या होगी आपकी? 30/100 बनेगा, 3/10 है। तो अगर फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 है, तो यहां पर आप 10/3 इंटू 16 लिख दो, उल्टा करके 16 से गुणा कर दो। अब यही काम सब में करेंगे। यहां पर आपने 60% खर्चा कर दिया, 60% अगर आपने खर्चा किया तो ये 40% बचा। अब 40% का मतलब 2/5 होता है, तो आपको पता है ये वैल्यू क्या होगी? 5/2 इंटू 23। और देखो यहां पर आपने 65% खर्चा कर दिया, तो 65% खर्चा करोगे तो 35% बचेगा, और 35% का मतलब क्या होता है? 7/20। तो ये वैल्यू क्या हो गई? 20/7 इंटू 5, 15। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी इनकम्स। अब आप नीचे देखोगे तो आपको पता है कि 3 दूनी 6 सतह 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी को, ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो 42 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू काट के 14 से गुणा हो जाएगा। यहाँ 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 21 से गुणा होगा, और यहाँ 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से गुणा होगा। देखो वैल्यूज क्या क्या है। 16 इंटू 14 करोगे, 16 इंटू 14 को कैसे करना है आपको? 15 + 1 और 15 - 1 सोचिए। तो 15 किसका सम पूछा है? किसका सम पूछा है? कहाँ एक रेशियो करना है? सम किसका पूछा है? अभी तो निकालते हैं ना ये चीज। 16 इंटू 14 क्या है? 15 + 1, 15 - 1, तो 225 - 1 हो गया है 224। तो ये वैल्यू हो गई 2240 हो गई। फिर यहां हो गया 23 इंटू 21 क्या है? 22 स्क्वायर - 1। 22 स्क्वायर 484 होता है। 22 - 1, 22 + 1, तो 484 में अगर 1 माइनस करोगे 483 आएगा। तो ये वैल्यू बेसिकली क्या है? 5 इंटू 483 है। सही जा रहे हैं अभी तक? ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बेटा, कुछ कर नहीं सकते, वी हैव टू कैलकुलेट। यहां पर वैल्यू क्या है? 15 छक्के 90 है, तो 90 और ये हो गया आपका 1800, तो ये वैल्यू भी आ गई। अब ये अभी मैंने लिखा नहीं है ना, तो इसको लिख सकते हैं। आपको 500 - 17 मान लो, तो 2500 - 85, ये हो गया 2415, ये हो गया। तो मेरा अब टोटल जो वैल्यू है जरा उसको मैं लिखता हूं। टोटल वैल्यू क्या आई? ये आ गई 2240, यहां पर आपका आ गया 2415, और यहां आपका आ गया वैल्यू 1800। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो 40 15 65, तो यहां लिखो सॉरी 40 15 55, यहां लिखिए 55। यहां पर 22 24 46, 46 और 18 कितना है आपका? 64। ठीक है, अभी तक सब कुछ सही है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर आप कहोगे ये वैल्यू
और इस वैल्यू को बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। हाँ 5 काट भी सकते हैं, बट मैंने कहा रहे लिखा रहने दो, क्या दिक्कत है। 5 काट सकते थे, सही बात है, कर सकते हैं वो चीज। 38,730। पता है मेरे साथ एक प्रॉब्लम है छोटी सी, मेरे को बड़ा बड़ा डेटा भी कोई तकलीफ नहीं देता है, तो मैं कई बार काटता ही नहीं हूं। चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बड़े नंबर्स को भी डील करने में कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ओके कि मुझे 6455 से डिवाइड करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा, ठीक है। बट आप सही बात बोल रहे हो कि आप 5 को काट सकते हो, यहां पर यू कैन कट 5। अब जरा देखते हैं इसको ध्यान से, कितनी बार जाएंगे, 6 बार, क्योंकि 1 सेकंड रुकना बालक, 1 सेकंड, मैंने पीछे का लाइट डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, इसको फिट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू आपको दी है 64, 64 को आप लेके जाइए 6 बार, क्योंकि 6 बार महसूस हो रहा है, 384 बनेगा, तो 38,400 हो गया। और उसके बाद 55 इंटू 6 330 हो गया, तो ये कट गया 6 बार, 6 टाइम्स जाके कट गया पूरा। तो 6 से कट गया, तो अब आपको क्या करना है, आपको नीरज की इनकम चाहिए, तो नीरज की इनकम ये है आपकी 2415 इंटू 6, 2415 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका 14,490, तो 14,490 आपका आंसर हो गया। ये क्या किया मैंने, 24 इंटू 6 144 होता है, तो 14,400, 15 छक्का 90, ऐसे हो गया आपका आंसर 14,490, सी ऑप्शन। हो गया सर, खत्म। अच्छा पिछले क्वेश्चन में कोई सम पूछा था क्या, एक एक मिनट रुकिएगा बेटा, दोनों की बचत का योग ही बताया है मैंने बेटा, मैंने यही तुमको पहले समझाया कि इनके सेविंग का जो सम होगा वो विजय की इनकम के बराबर होगा, तो विजय की इनकम जब हम निकाल रहे हैं तो वही सेविंग का सम है, यही तो प्रेमाइज थी, तो सही लिखा है मैंने सब कुछ। अब आते हैं और कुछ बातें, लोग कह रहे हैं कि भाई 5 और 23 का मल्टीपल चेक करेंगे, आ गया ना मल्टीपल, वापस आना ही था ठीक है। तो पहली बात तो 5 यहां कट रहा है, तो 5 का मल्टीपल क्यों देखोगे, 5 तो कट ही रहा है, 23 का मल्टीपल देखोगे। अब 23 के मल्टीपल के लिए 4 ऑप्शन आपको डिवाइड करने पड़ेंगे, 4 ऑप्शंस यू हैव टू डिवाइड, ओके। अगर आपको मल्टीपल देखना है तो आपको पहली बात तो मैं बता रहा हूं क्या करना है, सवाल मल्टीपल पॉसिबल है, बट आपको स्टार्ट से देखना पड़ेगा, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, फिर आप कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप कहोगे यहां 23 जो है, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, इनसे कटने वाला नहीं है, 23 प्राइम नंबर तो कटेगा नहीं इनसे, 23 जाएगा ऊपर, इनकम में भी दिखेगा, क्योंकि यहीं से वापस जाएंगे, तो 23 दिखेगा, तो आप कुछ कैलकुलेट मत करो, 23 इसलिए दिखेगा 23 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कटेगा नहीं किसी से। तो जो मेरा नीरज भाई साहब हैं, नीरज भाई साहब की इनकम में 23 दिखेगा, यस, बट फिर 23 से डिवाइड करके आपको सारे ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 23 से आप डिवाइड करोगे इसको, और देखना पड़ेगा कि एक ही ऑप्शन डिवाइड हो, तो वो पेन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और अगर एक ही ऑप्शन 23 से डिवाइड होगा तो आप बोल दो कि भाई मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं, यस, होप इट मेक सेंस। कुछ लोग कह रहे हैं 3 से भी, मैं अगेन बोल रहा हूं, जब 3 आप बोलोगे तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप इसको लिख रहे हो, आप कहीं ना कहीं इसको लिख रहे हो, आप इसका भी इस्तेमाल कर रहे हो, ये 2/5 है, फिर आप वहां 5/2 कर रहे हो, कहानी कर रहे हो, वो मैं कह नहीं रहा हूं कि आप करो, ओके। डिजिटल सम से भी हो जाएगा, डिजिटल सम की तो मैं बात ही नहीं करूंगा अभी, क्लास जब कोर्स खत्म होने को आएगा लगभग नवंबर में तुमको डिजिटल सम बताऊंगा मैं, अभी तो बताऊंगा ही नहीं मैं, ठीक है। पहले कैलकुलेशन करना सीखो, जब तुम कैलकुलेशन करना सीख जाओ बहुत अच्छे से, कि तुम कहो कि तुम्हें कैलकुलेशन में भी कोई मात नहीं दे सकता है, तब यूनिट डिजिट, डिजिट सम should not be used as a alternative to mark the answer right now when you are practicing, when you are learning। तो जब आप लर्न कर रहे हैं तो कैलकुलेशन को अवॉइड करके ऑप्शन लगाने के जितने भी तरीके हैं उनको ये मान के चलना है आपको कि नहीं लगे तो 23 से 2 ऑप्शन कट गया तो
ताकि आप कैलकुलेशन जरूर करें अंत तक सबसे पहले, ठीक है। बाकी सब चीजें तो ठीक है, मल्टीपल ये वो वगैरह वगैरह, डिजिटल सम सब सीख लोगे, कोई बड़ी चीज है ही नहीं। पैंतीसवां सवाल देखो, पिछले 2 सालों में इनकम एक आदमी का 2:3 है, एक्सपेंस 6:7 है। इनकम सेकेंड ईयर में 51,000 है और एक्सपेंसेस पहले साल में 36,000 है। बहुत अच्छा सवाल है। एक ही आदमी है, 2 आदमी है? एक ही आदमी, उसी की इनकम का रेशियो दिया है 2:3। तो एक आदमी है, उसी की इनकम एक साल 2 है तो अगले साल 3 है, और इस 3 की वैल्यू आपको दिया है 51,000। तो मल्टीप्लायर पता है हमें, इसका मल्टीप्लायर कितना है? 17,000 है। और क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है एक्सपेंसेस, पहले साल में 36,000 है, एक्सपेंसेस क्या है? 6:7। ये वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? 36,000। अगर ये वैल्यू आपको 36,000 दी है और मैं इसको काटूं 6,000, तो मल्टीप्लायर 6,000 है। पूछा क्या है इसने? टोटल सेविंग। टोटल सेविंग कहां से निकलेगी? आप कहोगे ये 6,000 हो गया, ये बेसिकली 36 है, निकाल लेते हैं। 13 चक 78,000 हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, और 17 बचे 85,000 आपका हो गया टोटल इनकम। तो 85 माइनस 78 क्या होता है? 7,000। 7,000 आपकी क्या होगी? टोटल सेविंग होगी। टोटल इनकम में टोटल एक्सपेंडिचर घटा दो, टोटल सेविंग आ गई 7,000, बी ऑप्शन। क्लियर और नॉट? क्या मल्टीप्लाई किया था शॉर्टकट से? कहां शॉर्टकट किया मैं मल्टीप्लाई? मैं कोई शॉर्टकट करता ही नहीं हूं। किस मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं? ये मैं ऐसे करता हूँ, 2400 इंटू 6, 24 इंटू 6 मुझे पता है 144 होता है, आप भी सीख जाओगे। अगर क्वेश्चन नंबर 144 को आप फैक्टराइज करोगे तो आप कहोगे ये 12 इंटू 12 होता है, 24 इंटू 6 होता है, ठीक है, 48 इंटू 3 होता है, ऐसे करके। तो जब भी क्वेश्चन लगाओ मैथ के, क्वेश्चन नंबर को फैक्टराइज करो, तो ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। 24 इंटू 6 144 होता है, तो 2400 इंटू 6 144 100 हो गया, 15 छक्के 90 हो गया, तो 144 90 हो गया। तो ये आप मेंटली कर पाएंगे, ठीक है। यहां मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया? मैंने कहा मुझे 64 इंटू 6 निकालना है, वो 360 प्लस 24 384 होता है, तो 38,400 हो गया क्योंकि डबल जीरो है। फिर 55 इंटू 6 330 होता है, तो 38,400 में 330 जोड़ दिया, तो 38,730 हो गया। थोड़ा सा रैम बढ़ाना पड़ेगा आपको। रैम शब्द इसलिए यूज किया कि कंप्यूटर्स हमारे टीयर 2 के सिलेबस में आ गया है। रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक कैश मेमोरी होती है कंप्यूटर में। कैश मेमोरी जानते हो ना, कि जो रीसेंट डाटा आपने यूज़ किया वो कैश में स्टोर होता है, फटाक से एक्सेस हो जाए। तो थोड़ा सा मेमोरी स्टोरेज चाहिए आपको दिमाग पे, नंबर्स को रखना, ठीक है। कि अब जब 34,000 38,400 में दिमाग में रख रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ, फिर उसमें मैं 55 इंटू 6 330 जोड़ रहा हूँ। ओके ओके। अब देखो, एक बहुत अच्छा सवाल किसी ने पॉइंट आउट रेज किया है कि यहां जो 17,000 है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 34,000 इसकी इनकम है, और जो खर्चा है वो 36,000 है। ये कैसे होगा? कोई बात नहीं, हो सकता है 2,000 रुपए तुमने किसी से लोन ले लिया, बाद में उसको दूसरे साल में दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, और टोटल के लिए करेक्ट है। होता है ना, यही तो होता है कि भाई तुम्हारी इनकम कम है और तुम्हें खर्चा करना है, तो तुम किसी से उधार ले लोगे। तो उधार लेके इस साल का इनकम और एक्सपेंडिचर मैच कर लिया तुमने, 2,000 कम था, ले लिया किसी से, फिर क्या किया? अगले साल में से लौटा दिया। तो टोटल जो है वो गलत नहीं आया है, सही आया है यहाँ पर। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर बराबर टोटल सेविंग। तो पहले साल कम है, ठीक है, अच्छी बात है कि पहले साल कोई सेविंग नहीं है, बल्कि उल्टा उसने किसी लोन लिया होगा, बट आप दूसरे साल के साथ जोड़ोगे तो बैलेंस हो गया, वो 2,000 उसने लौटा दिया होगा। तो टोटल जो सेविंग है, ये टोटल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की टोटल जो सेविंग है, दैट इज हाउ मच? दैट इज गोइंग टू बी 7,000। एक्चुअल में दूसरे साल की इसकी सेविंग ज्यादा है। आप देखो 51 माइनस 42,
9,000 की सेविंग है दूसरे साल, 9,000 की सेविंग है दूसरे साल, और पहले साल जो 2,000 नेगेटिव है, नेट 7,000 की सेविंग है। इज इट पॉसिबल का क्या मतलब है संजय? क्यों नहीं पॉसिबल है? मतलब जिंदगी भर यही करते आए हो तुम, हमने भी किया है, ठीक है, उधार लिया है लोगों से। बट जब टोटल सेविंग की बात हो रही है कि उसकी टोटल सेविंग कितनी है 2 सालों में, तो टोटल सेविंग कितनी है उसकी? 7,000 है। सही है ना? ये क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह सकते थे पहले साल सेविंग नहीं हुई है, उधार लिया उसने, कहीं से मैनेज किया होगा उसने, ठीक है, दुकान पे ही उधार बोल दिया होगा, कहा होगा भैया नहीं है पैसे अभी, तुम्हें 2,000 रुपये देंगे अगले अगले महीना, अगले साल, ठीक, राइट। 36 नंबर सवाल देखिए। अनमोल ने एक बिजनेस शुरू किया 5500 रुपए से, उसके बाद विजय आया 3300 रुपए लेके, 11 के मल्टीपल में पैसे, वाह। आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड विजय ज्वाइन? प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर डिवाइडेड इन द रेशियो 10:5। ये सवाल है पार्टनरशिप का, बट बहुत आसान सवाल है, पार्टनरशिप, ओके, पार्टनरशिप, ऑलराइट। 5500 रेशियो 3300, मतलब ये हो गया इन्वेस्टमेंट रेशियो, 5:3 में इन्होंने पैसा लगाया, ठीक। अब देखो होता क्या है कि जो पार्टनरशिप नॉर्मली होता है उसमें ये होता है कि जो प्रॉफिट रेशियो है, मैं कहूंगा प्रॉफिट ऑफ ए टू प्रॉफिट ऑफ बी, दो लोग हैं मान लिया, इनके प्रॉफिट रेशियो क्या होते हैं? ये होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो, IBTB। तो आप यहां पर कहोगे कि भाई देखो ऐसा है कि ये दिया हुआ है कि प्रॉफिट रेशियो 10:5 है, तो ये वैल्यू क्या है? 10/5 है, लिख लो। इन्वेस्टमेंट रेशियो भी मुझे पता है, ये वैल्यू जो IA/IB बनेगा यहां से, और यहां TA/TB बनेगा, ये वैल्यू भी मुझे पता है कि ये वैल्यू मेरी 10:5 है, नहीं कितनी है? 5:3 है, तो लिखो 10/5 है, यहां 5/3 है, लिख दो। TA/TB की बात की जा रही है, तो जो TA है तुम्हारा अनमोल, वो तो शुरू से है बिजनेस में, बीजे लेट आया है, तो आप कहोगे ये अगर 12 महीने के लिए, और मान लेते हैं ये X महीने के लिए, तो X की वैल्यू निकाल लो आप यहां से, आप कहोगे 3 चौके 12 बनेगा, फिर 5 दूनी 10 बनेगा, कितनी वैल्यू आई आपकी X की? 20/2, 10। ये मतलब है कि X ने 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, X के 10 आने का मतलब है X ने 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो 2 महीने बाद आया, क्योंकि एक साल के अंत में अगर प्रॉफिट कैलकुलेट हो रही है तो 2 महीने बाद आया है, इसीलिए 10 महीने का इन्वेस्टमेंट है उसका। क्लियर? हाँ जी, थैंक यू विभा जी। अगर आप सीख रहे हो तो यही पर्पज़ है अर्जुना बैच का, यही वो नहीं समझते हैं बच्चे यूट्यूब वाले ना, उनको लगता है, एक पता है एक खेप है वो खेप क्या करती है? उन लोगों को भड़काती है बस, कोई काम नहीं है उनको। और इसमें बहुत रोल ना टीचर्स का है, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, ये टीचर्स और यूट्यूबर्स ने मिलकर ही एक खेल खड़ा किया, एक भीड़ खड़ा करी है बच्चों की, और वो पेड कोर्स से वंचित रह जाते हैं बेचारे, क्योंकि उनको लगता है कि पेड कोर्स का मतलब ही सब खराब है। पेड कोर्स इतना कॉन्टिन्यूसली चलता है, आपकी सोच बदलने पे काम करता है, ये यूट्यूब पे हो ही नहीं सकता है, समझे कि नहीं? बट वो सब बच्चे समझते ही नहीं है, मतलब पेड पेड कोर्स की क्या जरूरत है, सारा कंटेंट तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, यही करते रहते हैं वो सब खैर, कोई बात नहीं, ये उनकी किस्मत कि वो मिस कर रहे हैं सीखना, हम क्या करें। 37वां सवाल देखिए। ABC पार्टनर्स हैं, A 4/5 प्रॉफिट का रिसीव करता है, B और C रिमेनिंग प्रॉफिट को बराबर शेयर करते हैं इक्वली। A की इनकम 540 रुपए बढ़ेगी अगर प्रॉफिट
15% के बजाय 18% हो जाए तो आपको बताना है कैपिटल जो बी और सी इन्वेस्ट करेंगे ईच वो कितना होगा। मैं अभी इस सवाल के सिर्फ एक पॉइंट पर आपको रोकना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है ये, चेहरा दिखाओगे तुम लोग तो एक दिन जूम कॉल करते हैं तुम लोगों के साथ और यूट्यूब पे चलते हैं, जूम कॉल करते हैं, अर्जुना लोगों से बात करते हैं, 20-21 लोगों के साथ, ठीक है, चर्चा करते हैं हम लोग कि क्या सीखा तुमने, कैसा लग रहा है पढ़ के, ठीक है, पर चेहरा दिखाना पड़ जाएगा तुम लोगों को। तो अब इस सवाल में पूरा फोकस तुम ये बताओ यार मुझे कि अगर प्रॉफिट 15% के बजाय बढ़ के 18% हो जाए तो क्या ए को मिलने वाला हिस्सा भी 3% एडिशनल होगा? ईमानदारी से बताओ, क्या ए को मिलने वाला हिस्सा 3% एडिशनल होगा? तैयार हो तुम लोग? करते हैं फिर, जल्दी प्लान करवाता हूं टीम से। 20 लोग इसलिए यार कि बहुत लोग नहीं जा सकते, अर्जुना बैच में इतने बच्चे हैं ना, स्टेडियम लगेगा हमें फिर, जूम में इतने लोगों को बुला के करेंगे क्या फिर? 20 लोग जाएंगे तो बातचीत भी हो पाएगी थोड़ी बहुत, है ना बेटा, इसलिए 20 लोग, ज्यादा नहीं। पहले आप अब सवाल पे आ जाओ, तुम लोग भावना में बहुत ज्यादा बह जाते हो, है ना, इधर आओ, मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूं, बताओ तुम मुझे, अगर प्रॉफिट जो हो रहा है वो 15% के बजाय 18% हो जाता है प्रॉफिट का हिस्सा, तो क्या ए को मिलने वाला हिस्सा भी 3% एडिशनल होगा? यस, क्लियर और नॉट? यस, मैं फिर से समझाता हूं इस बात को, आप थोड़ा इसको गहराई से समझें, हल्के में नहीं। तो मैं पहले सारी चीजें लिख देता हूं। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर एबीसी अगर पार्टनर्स है और ए को 4/5 प्रॉफिट का मिलता है, तो एक बात बताओ कि अगर हम प्रॉफिट को 10 मान लें, 10 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कह रहा है बी और सी का हिस्सा बराबर है, तो 10 इसलिए मान रहा हूं कि अगर इसका मैं 4/5 निकालूंगा तो 4/5 इसका आएगा 8, यहां लिखा हुआ है 8 यूनिट ए को चला गया और फिर एक एक यूनिट मेरा बी और सी को चला गया, ठीक है, बराबर इक्वली 2 यूनिट जो बचा वो चला गया। अब मैं कह रहा हूं कि लेटर से जो भी हमारा प्रॉफिट है पी, ये पी प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है इनके बीच में। पहले ये पी प्रॉफिट किसी का 15% था, ये मान लिया था 15% ऑफ इनकम, जो भी इनकम थी उसका 15% था, टोटल इनकम जो भी थी, है ना, टोटल इनकम है एक, उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, टोटल कैपिटल है उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, मान लिया टोटल, ये मैं इनकम टोटल लिखूंगा ना। अब यही वैल्यू बढ़ के 18% हो गई इनकम टोटल का, तो ये जो P पहले था P1 मान लेते हैं, अभी ये P2 हो गया। आप खुद देखो कि जो एडिशनल इंक्रीज है वो कितना है, 3% ऑफ आई टोटल का एडिशनल इंक्रीज है, जो हमारा P2 माइनस P1 है अंतर। तो ये जब 3% एडिशनल प्रॉफिट आएगा तो ये एडिशनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब एडिशनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप कह सकते हो कि मुझे 3% और मिलेगा। दिस इज द सिंपल स्टैटिस्टिक्स। तो अब हम क्या कहेंगे कि भाई 3% जो वैल्यू है प्रॉफिट ए का जो बढ़ा है 540, वो भी 3% से बढ़ेगा, सिंपल। तो 3% मिल गया, तो आप कहोगे इसका 100% कितना होगा, आप कहोगे ये वैल्यू होगी मेरी 18, ये 180 आएगा 1%, तो उसमें 2 जीरो लगाएंगे, हम कहेंगे ये होगा मेरा 18,000 होगा। अब ये 8 यूनिट, ये 3% क्या था, ए की जो हिस्सेदारी है वो 3% से बढ़ गई, तो ए की पूरी जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 18,000। तो अगर ये 18,000 है, 8 यूनिट अगर आपकी 18,000 है, तो 1 यूनिट कितनी होगी, 8 दूनी 16,
और 2000 बटे जो 8 होता है वो 250 होता है, क्योंकि 1000 बटे 8 125 होता है। तो ये 2250 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। तो इन दोनों को अलग अलग कितना मिलेगा, 2250 ईच, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 2250 है। तो आप कहोगे ये वैल्यू आ गई बी 2250 ईच। दैट्स द आंसर। क्लियर है, समझ में आया आपको? वरना वेरिएबल्स लिखने पड़ जाएंगे मुझे अगर आप नहीं समझोगे तो। देखो, ये जो जानकारी आपको दी है सिर्फ ये बताने के लिए दी गई है कि एक को इनिशियली कितना प्रॉफिट शेयर मिल रहा था। तो अगर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट शेयर 3% एक्स्ट्रा है, आप खुद सोचो ना मेंटली इस चीज को, कि टोटल प्रॉफिट शेयर जो हुआ वो 3% एक्स्ट्रा आ गया। तो वो जो 3% एक्स्ट्रा है वो सबके शेयर को 3% बढ़ा देगा, जो भी रहा होगा, बाउंस नहीं होगा। चिंता मत करो, मैं समझाता हूं फिर से। भाई लेटेस्ट से ऐसे समझो कि ये 8 है, ये 1 है और 1 है, इसको सोचो। अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा आया, वो एक्स्ट्रा क्या है समझो, 3% प्रॉफिट टोटल का मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया, और आ गया, पहले पहले जितना था उससे 3% और आ गया, जो भी पहले था, पहले ये, और ये इनकम टोटल का था, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो पहले जो तुम बंटवारा कर रहे थे वो तो तुम कर ही रहे थे। अब अगर 3% मेरे पास एक्स्ट्रा आया तो सभी को जो मिलने वाला हिस्सा है वो भी 3% से इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर वो 3% से इंक्रीज नहीं होगा तो आप मुझे बताओ क्या टोटल प्रॉफिट 3% से इंक्रीज होगा? नहीं। 3% मैंने सिर्फ एक का नहीं लिया है बाबू जी, 3% सभी का इंक्रीज होगा, क्योंकि तभी तो टोटल 3% एक्स्ट्रा होगा, वरना कैसे होगा? Everyone will get 3% extra of what they have, and that makes 3% of overall increase. तो 3% सबको एक्स्ट्रा मिलेगा। जब सबको एक्स्ट्रा मिलेगा तो भैया सही बात है कि 3% एक्स्ट्रा आया, वो सबको 3% एक्स्ट्रा सबका बढ़ गया। तो मैंने वही बोला है कि अगर ये 3% ए का जो डेटा क्वेश्चन में दिया है वो 540 है, तो ए का 100% है कितना? 18,000 है। तो आपने कहा ये 8 यूनिट 18,000 है, और फिर आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जो आ गई 2250। तो बी और सी का हिस्सा मिल गया हमें 2250 ईच। बस, क्या टेंशन है इसमें? अब समझ में आया? प्रॉफिट से क्यों इक्वेट किया यार? प्रॉफिट, अरे यार फिर नहीं समझ रहे हो। ए को पहले एक हिस्सा मिल रहा है, अब उसको एडिशनल हिस्सा कैसे मिला? जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया उसी की वजह से मिला ना, उसी की वजह से मिला ना, या कुछ कुछ और हुआ? नहीं। अब आप कहोगे तो मैं बहुत बेसिक में ले जाऊंगा आपको, आप खुद बोर हो जाओगे, बट आप मुझे कह रहे हो तो मैं करूंगा। मान लेते हैं टोटल इनकम एक्स है, मान लो इनिशियल प्रॉफिट आप मानोगे वो है वाई, वो है 15% ऑफ एक्स। बाद में प्रॉफिट हो गई जेड जो है 18% ऑफ एक्स। यही सीन है। अब मैं लिख रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखो। ये 8:1:1 है, आपको दिया हुआ है ए बी और सी। जरा बताओ पहले ए कितना है? पहले ए आपका है 8/10 इंटू वाई, क्योंकि प्रॉफिट क्या हो रहा है आपका? वाई है। अब तो एग्री हो? ठीक है, यस। एक्स इज द टोटल इन्वेस्टमेंट जिस पे रिटर्न मिल रहा है, तो 8/10 इंटू वाई हो गया। अच्छा, बाद में कितना होगा? बाद में कितना होगा? आप कहोगे बाद में होगा मेरा 8/10 इंटू जेड होगा। अच्छा, कितना इंक्रीज हुआ? ये आपका इंक्रीज हो गया 8/10 इंटू Z-Y। तो ये 8/10 इंटू जो Z-Y है, जरा समझो Z-Y कितना है? यह 3% ऑफ एक्स।
दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि पहले आपकी जो भी ये वैल्यू थी, जब ये 3% से बढ़ी तो जो अंतर है वो भी आपका 3% से बढ़ा. इज इट ट्रू और नॉट? यस, इट इंक्रीज बाई 3%. यहां पर आपकी वैल्यू आपके सब लिखी हुई है. अब आप कहोगे कि चलो इसको कैलकुलेट करते हैं. कर लेते हैं कैलकुलेट. ये वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? 540 के बराबर दिया हुआ है. अगर ये वैल्यू 540 के बराबर है तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आप उसका उत्तर देंगे. आप कहोगे सर यहां तो ये x लिखा हुआ है. हाँ, मैं कहूंगा लिखा हुआ है. ठीक है, x लिखा हुआ है. तो आप कहोगे क्या आपको x निकालना है? आपकी शुरू की प्रॉफिट क्या है? 8/10 इंटू वाई है. और 8/10 इंटू वाई का मतलब क्या होता है? 8/10 इंटू 15% ऑफ x. यहां पर हमें 15% ऑफ x लिखना है. तो जरा इसको कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके ये वैल्यू डालो और मुझे बताओ कि ये मान कितना आ रहा है तुम्हारा. ओके, कैलकुलेट करिए. देखो 4/5 को ही मैंने 8/10 बनाया था क्योंकि रेशियो सिंपल रहे. आप इसको चाहो तो इसको 4/5 लिख लो. अगर आप इसको 4/5 लिखोगे तो कोई उससे दिक्कत नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं है. चलो एक्स की वैल्यू निकालते हैं. आप कहोगे ये वैल्यू हो गई मेरी 180, 00, 10 ये आएगा और एक इसकी वैल्यू आएगी 8. हाँ जी, आएगी कि नहीं आएगी? यस. तो जरा बताओ ये वैल्यू कितनी आई आपकी? कैलकुलेट करिए. क्या इस रूट में आपको जाना है? आपको तो नहीं जाना है, पहले वाला ही ठीक है. आ गया ना? तो मैं वही कह रहा हूं कि आप बेसिक्स में घुसोगे तो वो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी अलग एक बढ़ती जाती है. राइट. बट इसको सॉल्व जरूर करना बेटा. इसको घर पे सॉल्व करना तुम, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी लर्निंग है. प्लीज इसको जरूर सॉल्व करेगा. ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तुमने मुझसे मेहनत करवाई है तो जब तक तुम कन्विंस ना हो जाओ 130%, मानना मत. तुम्हारे दिमाग में डाउट उठा, बहुत अच्छी बात है. इट्स गुड. सॉल्व इट एंड सी कि जो तुमने डाउट अपने अंदर पैदा किया, जो डाउट तुमने अपने अंदर पैदा किया, उसका उसका महत्व है कि नहीं है. ठीक है, तो प्लीज इसको जरूर सॉल्व करें. ओके, इसको जरूर सॉल्व करें. ठीक है. देयर इज सम लर्निंग, देयर इज सम लर्निंग. प्लीज ट्राई इट. घर पे इसको ट्राई करना. और जब तक तुम्हें जवाब ना मिले कन्विंस मत होना. होना भी नहीं चाहिए. यही तो एटीट्यूड है लर्निंग का, कि सॉल्व करके देखेंगे कि वाकई में मैच कर भी रहा है कि नहीं, कि वो इंटरप्रिटेशन ही गलत है. हो सकता है वो इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं और मैं खुद ही बाद में बोलता कि ये गलत है. हो सकता है वो सही हो. लेकिन अब तो मैंने आपके सामने पूरी चीज लिख दी है, बस मैं कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं क्योंकि यही मेरा तरीका है. कंक्लूड करने के लिए थोड़ा समय देना. सैटरडे संडे छुट्टी है तुम्हारी. तो ये जरा जरा ये कन्विंसिंग कंक्लूजन लेके आना तुम मंडे को. ठीक है, मंडे को कन्विंसिंग कंक्लूजन लेके आना कि हाँ समझ गए, हम वाकई में समझ गए कि ये सब 3% से बढ़ेंगे, क्योंकि धोखा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, ठीक है, करोगे ना इस काम को? प्लीज करके आना, करके आना, मुझे अच्छा लगेगा. ठीक, और नहीं निकलेगा तो बताना मुझे. तब भी कन्विंस ना हो तो मुझे बताना कि सर कुछ तो लॉजिकल फ्लॉ है, या तो आप समझाओ या आप बताओ कि गलत था. ठीक है, तो बताऊंगा मैं. 38वां सवाल देखिए पहले, जल्दी से करिए इसको. अभिषेक ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 60,000 रुपये इन्वेस्ट किया है. 1 साल के बाद उसने फिर से 40,000 रुपये इन्वेस्ट किया.
गौरव ज्वाइन करता है 75,000 रुपये के साथ, प्रॉफिट जो मिला वो इतना है, शेयर बता दो, ये ना करेंगे पार्टनरशिप के साथ। तो पार्टनरशिप जो आपका टॉपिक होगा तभी इसको करेंगे, पूरा प्योर क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप का है, इसको भी नहीं करेंगे। रेशियो में इसलिए दिखाया गया है कि पार्टनरशिप का जो है रेशियो का ही एप्लीकेशन, इसलिए सवाल लिखा है। ये सवाल देखिए, ए और बी 15,000 20,000 इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये भी वही है पार्टनरशिप, इसको छोड़ दो। जो एक बहुत बेसिक था पार्टनरशिप का वो हमने कर लिया। पार्टनरशिप के जो थोड़े से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट है, उसको छोड़ेंगे। ये भी वही है, छोड़ दो। तो पार्टनरशिप एक बार करा दूंगा मैं, इस हवाले से ओरली निकाल लोगे, ठीक है। ये सवाल देखो जरा, शेयर ओवर का चक्कर कुछ चल रहा है। ये ठीक है, करेंगे। राम और गोपाल जो है उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं ऑफ कॉस्ट ऑफ देयर बेसिक सैलरीज which are in the ratio of 6:7. Later, company gives them 50 additional shares to each, due to which the ratio changes to 8:9. The worth of each share is rupees 95. What is the basic salary of the person who got fewer shares? तो पहले तो तुम्हें यह सवाल समझना है। ये कह रहा है कि राम और गोपाल दो लोग हैं, इन्होंने अपनी जो सैलरी है उस सैलरी को यूज करके शेयर खरीद डाले, और ये कह रहा है उस एक शेयर का दाम जो है 95 रुपीज है। फिर कह रहा है कि कंपनी ने 50-50 शेयर उनको और दे दिया कि भैया 50 शेयर और ले लो, दोनों को दे दिया। तो अब रेशियो 8:9 हो गया, और हर एक शेयर का जो मूल्य है वो 95 रुपए है। तो आपको बताना है जिसके पास कम शेयर्स हैं, किसके पास कम शेयर होंगे, इसी के पास कम शेयर होंगे। 6:7 दिया हुआ है, जिसकी सैलरी कम है उसके पास शेयर्स कम है। ओके, जिसके पास सैलरी कम है उसके शेयर्स कम है, तो उसके पास कितनी वैल्यू का शेयर है वही उसका बेसिक सैलरी है, यही निकालना है हमको। देखो 6:7 यहां लिखो, और ये वैल्यू तुम्हारी है 8:9, और आपको पता है ये कब हुई है, जब दोनों को 50-50 मिला है। आप अंतर देखिए जरा, 6-2 8, 7-2 9, ये 2 यूनिट की वैल्यू 50 शेयर के बराबर है। 1 यूनिट कितना हो गया तुम्हारा, 25 शेयर हो गया। तो इसके पास कम शेयर है, उसके पास कितने शेयर हैं, 6 × 25, 150 शेयर्स हैं, और हर एक शेयर की वैल्यू क्या है, 95 रुपीज है। तो उसने अगर पूरी सैलरी से शेयर ही खरीदे थे तो शेयर का दाम इतना है, वही उसकी सैलरी है। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, इसको लिखो 100 - 5, 100 - 5 क्या हो जाएगा आपका, 15,000 - 750, 14,250 रुपए। सी ऑप्शन, ठीक है बेटा, आसान सवाल है, बस शेयर वो लिख के कंफ्यूज कर दिया गया। ओ माय गॉड, कसिनो 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 गए हो कभी? अभी बोल मत देना अपने घर वालों को कि कसिनो जाने का मन है, तो वो कहेंगे कि कसिनो कसिनो। अपने पैसे जाना, अभी नहीं, पापा के पैसे से नहीं, ठीक है। एक्सपीरियंस वंस, एक्सपीरियंस करो, अभी नहीं, खुद कमाना जब पहले, तब कभी घूमने जाना, शादी वादी हो जाए तुम्हारी, फिर जाना कसिनो वसिनो एक बार घूम लेना, फॉर फन। क्या होता है नहीं पता, सच में नहीं पता कसिनो। पिक्चरें नहीं देखते हो क्या तुम लोग, हॉलीवुड वगैरह हैं? कोई नहीं, लिख लो अपनी कॉपी में, कहीं लिख लो कसिनो, गूगल कर लेना बाद में, दिख जाएगा। पढ़ो, अब सवाल पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा क्या है कसिनो।
दिल्ली में एक कैसीनो है जिसमें 3 टेबल्स हैं PQR। पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब ये होता है कि तुमने अगर 1 रुपए की बेट लगाई और तुम जीते, तुमने कहा ये नंबर आएगा, और वो नंबर आ गया। मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो तुम्हें अपने पैसे का 10 गुना मिलेगा। क्यू टेबल पे 20 गुना मिलेगा, आर टेबल पर 30 गुना मिलेगा। क्या ऐसा है? यस। और अगर नहीं आया तो ये गया, जो पैसा लगाया तुमने वो डूब गया। तो ये विनिंग टू लूजिंग रेशियो आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब एक चीज और बोला है कि एक आदमी है वो 300 रुपए हर टेबल पे लगाता है और एक टेबल पर वो जीतेगा, यही दिया हुआ, एक टेबल पर जीतेगा। तो आपको बताना है कि वो मैक्सिमम कितना जीत सकता है और मिनिमम कितना जीत सकता है, उसका अंतर। मैक्सिमम और मिनिमम जो वो जीत सकता है उसका अंतर बताना है। तो सवाल देखते हैं कैसे होगा। देखो, डिफरेंस बिटवीन द अर्निंग्स दैट कैन बी। तो एक चीज ये बताओ, आपको एक चीज तो समझ में आ रही है ना कि वो जीत एक ही टेबल पर रहा है। ही इज विनिंग एट ओनली 1 टेबल, लूजिंग एट 2। तो अगर मैक्सिमम निकालना है तो यहां जिताएंगे उसको। तो मैक्सिमम जिताएंगे तो हम 30 वाले टेबल पे जितवाएंगे उसको। और चूंकि उसने 300 रुपए बेट किया है, बट अभी लिखूंगा मैं 30, बाद में 300 से गुणा करेंगे। और आपको यह भी पता है कि हर एक बेट की कॉस्ट है। उसने 300 रुपए बेट किया है, तो 300 रुपए जो उसने बेट किया है, मैं उस बेट की कॉस्ट को बोलता हूं एक्स। 30 टाइम्स उसने जीता, बट एक बेट की भी कॉस्ट है ना एक्स। और फिर जो मिनिमम उसका विनिंग अमाउंट होता है वो क्या होता? वो होता 10, और एक बेटिंग की कॉस्ट है एक्स। क्योंकि वो 2 टेबल पे हारा है, एक पे जीता है, तो जो बेटिंग कॉस्ट है जो डूबी है वो तो दोनों में बराबर डूबेगा। उसको मैंने एक्स एक्स बोल दिया नेट। 3 टेबल पे उसने मतलब पैसा लगाया ना, 3 टेबल पे पैसा लगाया, तो वो 300 300 300 900 रुपए तो उसने लगाई। वो एक्स की वैल्यू 900 है, वो एक्स की वैल्यू 900 है, और ये 30 इंटू 300 है। तो ये पैसा तो एनीवे दोनों जगह उसका घटना ही है, बराबर ही है। और जब हम इनका अंतर निकालने जाएंगे तो ये कट जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 20, और 20 इंटू 300 कर दो, वैल्यू कितनी हो गई? 6000। बी ऑप्शन। इसेंशियली यह 30 इंटू 300 माइनस 900 रुपए जो उसने 3 टेबल पे लगाए थे, ये उसने जीता, ये उसने लगाया, माइनस 10 इंटू 300 उसने जीता और उसने 900 रुपए लगाए 3 टेबल पर। तो कुल मिला के यही मैंने आपको बताया है कि ये वैल्यू अल्टीमेटली बनेगी 20 इंटू 300, और 20 इंटू 300 क्या होगा? 6000। दैट्स योर आंसर, बी ऑप्शन। आप समझ गए? आप समझ गए? और ये डिजिटल सट्टा लगाते हैं उसमें ड्रीम 11 ऐसा टाइप का क्या है बताओ? वो भी तो यही तो है, सट्टेबाजी ऑनलाइन चल रही है। $1 बिलियन इंडिया में इतने खाली लोग हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं तो देखा सब बनाते रहते। एक हमारे ऑफिस में वो था, ऑफिस ऑफिस बॉय था, गौरांग, को तो खूब खेलता था बैठ के। सर देखिए आज मैंने जीता। मैं कहा डूबेगा अभी बेटा, चिंता मत करो। फिर एक दिन बोला डूब गया सर। ऐसे शेयर मार्केट में लगाते हैं रोज। मैंने तो शेयर मार्केट पैसे जो है छोड़ दिया कि नहीं, इट्स नॉट समथिंग द गेम आई कैन प्ले। ओके।
उसके ऊपर डाले कुछ पैसे, फिर मैंने कहा क्या फर्जीवाड़ा है यार, मार्केट बढ़ा कम हुआ फलाना ढिमकाना। तो जो लोग शेयर मार्केट से अमीर होने का सपना देख रहे हैं ना, उसके लिए बड़ा स्किल चाहिए यार, बहुत स्किल चाहिए, बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको। वो जो यूट्यूब पे वीडियो आता है ना कि शेयर मार्केट से अमीर बन गए, उल्लू बना बना के अमीर खुद बन गए, तुम नहीं बन पाओगे, ठीक है। हम्म। आज मैच है किसका, किससे, किसका किससे मैच है? ओके। There are total 120 coins consisting of 20 paise, 50 paise, and rupees 1 in the ratio of 5, 8 ratio 5 ratio 7. What is the number of coins of 50 paise if the difference between the amount yielded by 20 paise and 1 rupee coin is 16.20? अब देखो ये कॉइन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ओके, बहुत सिंपल है। दो चीजें समझनी है आपको, एक नंबर ऑफ कॉइन्स होता है और हर कॉइन की जो डिनोमिनेशन है, जो वैल्यू होती है, डिफरेंट होती है। जैसे 50 पैसे के 2 कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपए का 1 कॉइन, ठीक है, अगर हम वैल्यू टर्म्स में बात करें। 25 पैसे के 4 कॉइन, तो वैल्यू टर्म्स में बात हो रही है। तो एक तो वैल्यू है, पर कॉइन की वैल्यू क्या है, और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, उनका गुणनफल जो होगा वो हमें देता है टोटल वैल्यू कितनी है। तो जो सवाल होता है बड़ा सिंपल होता है, देखते हैं सवाल को। जैसे यहां पर कह रहा है 120 कॉइन्स है मेरे पास, 20 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के, रेशियो क्या है 8 5 7 का है। नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे के कितने हैं, अगर डिफरेंस बिटवीन अमाउंट यील्डेड बाई 20 पैसे एंड 1 रुपी कॉइन इज 16 20। तो यार जब तुमने कॉइन्स का रेशियो दे रखा है मुझे 8 रेशियो 5 रेशियो 7, दे रखा है कि नहीं दे रखा है? 8 रेशियो 5 रेशियो 7 मुझे रेशियो दे रखा है। ये तुम्हारा 20 पैसा है, ये 50 पैसा है, ये 1 रुपए का कॉइन है। तो इसकी क्वांटिटी मुझे दिख रही है ना, 5/20 इंटू 120। 30 कॉइन्स मुझे दिख रहे हैं, 30 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, गलत है, फिर सवाल गलत है। आप देखो ना इस सवाल को, 120 कॉइन पहले दिया हुआ है। अब 120 कॉइन अगर दिया हुआ है पहले ही और रेशियो दिया हुआ है 8 5 7, तो मैं तो कहूंगा ना कि ये 5/20 हो गया, 8 7 15, नहीं नहीं 8 8 5 हाथ 20 हो गया, तो सीधा निकाल दूंगा 30 कॉइन से। 30 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है कहीं नहीं है। 15 कहां से निकाल रहे हो तुम लोग? 30 आ रहा है ना सीधे 50 पैसे के कॉइन, 30 इज द आंसर। अब आगे का जो डेटा दिया है वो डेटा से यूज करके देखते हैं एक बार। आना चाहिए 30 ऑप्शन में नहीं, तो मतलब मे बी आगे का डेटा से आंसर आ रहा है, बट दो अलग अलग आंसर नहीं आ सकते ना। तो या तो ये नहीं दिया होना चाहिए, या तो ये ना दे कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, हटा दो इसको। ऐसा कर लेते हैं, अब देखते हैं कि ऑप्शन मैच करेगा क्या। तो 20 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के कॉइन है। आप कहोगे यहां 20 पैसा है, 20 पैसा ना 1/5 रुपए के बराबर है, ठीक। 50 पैसे तुम्हारे 1/2 रुपए के बराबर है, 1 रुपया तुम्हारा 1 रुपए के ही बराबर है। क्वांटिटी रेशियो मुझे दिया है 8 रेशियो 5 रेशियो 7 दिया हुआ है, और आपको यह बताना है कि अगर 20 पैसे और 1 रुपए के क्वाइन का जो वैल्यू है वो 16 रुपए 20 पैसे है, तो देखो निकालते हैं। ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, थोड़ी देर के लिए इसमें एक्स एज्यूम करो, पहले जानबूझ के करो ताकि मल्टीप्लायर का थोड़ा आइडिया आपको लगे। तो ये वैल्यू हो गई 8/5x। ओके, यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो गई, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये
हमें तो 50 और 20 पैसे, 20 और 1 रुपए का अंतर दिया ना, तो ये 7x हो गया। तो इनका अगर आप अंतर निकालोगे तो ये 7 माइनस 8/5 इंटू एक्स बनेगा, और ये वैल्यू 16 इंटू 16.2 दी है। 35 में से 8 गया, कितना हो गया 27x, बराबर 16.2 इंटू 5, ये 27 इंटू 0.6 है। 6 दूनी 12, 120 और 42 162, 27 इंटू 6। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब एक्स जैसे 3 आ गया, 50 पैसे की कॉइन की कितनी संख्या है, 15। तो मतलब यह है कि वो 120 डेटा जो है वो नहीं दिया होना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो दिया इन्होंने फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, दोनों अलग अलग डेटा दे रहे हैं, एक कह रहा है 15 कॉइन, एक कह रहा है 20 कॉइन है, कौन सा सही मानोगे आप? तो दोनों डेटा दिया ही नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ 120 कॉइन्स नहीं दिया होना चाहिए, फिर ठीक है, फिर हम लगाएंगे और 15 मेरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 15 मेरा उत्तर आ जाएगा। ओके, ठीक है कि नहीं? इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मैं उसी अप्रोच पे आ रहा हूं अभी कि आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे इन सवालों को। तो आप इसको 1/5 लिख रहे हैं, इसको आप 1/2 लिख रहे हैं, इसको आप 1 लिख रहे हैं, यहां पर आप लिख रहे हैं 8, यहां लिख रहे हैं 5, यहां लिख रहे हैं 7। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 8/5, यहां हो गया आपका 5/2, यहां हो गया आपका 7। तो आप चाहें तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 10 से मल्टीप्लाई कर लें। एक्चुअली अगर हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 16, ये वैल्यू आ जाएगी 25, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 70। आप इन दोनों का अंतर देखिए, जब आप इन दोनों का अंतर देखोगे तो अंतर आपको क्या मिलेगा जरा बताओ? तो आप कहोगे इन दोनों का अंतर मुझे मिल रहा है 54, और ये वैल्यू मुझे दी है 16.2। तो आप 54 से डिवाइड करोगे, आपको मिलेगा 0.3। 0.3 का मतलब ये हुआ, 0.3 का मतलब ये हो गया कि इस स्टेज में आके आप देख सकते हैं कि मेरे 25 क्वाइंस की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो आपको 25 इंटू 0.3 करूंगा अगर मैं, तो टोटल वैल्यू आएगी कितनी, 7.5 रुपीज। तो आप बताओ 50 पैसे के अगर क्वाइंस हैं और उससे मुझे 7.5 रुपए मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 15 क्वाइंस होंगे, क्योंकि एक क्वाइन का आधा रुपए वैल्यू है। तो 7.5 रुपए मेरा आंसर आ गया। यहां आप एक्स को एज्यूम नहीं करोगे। ठीक है, हाँ बिना एक्स के बता दिया मैंने। ये देखो कि आप इस रेशियो को लिखिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक और तरीका है जो और सिंपल है, और सिंपल तरीका बताता हूं। ये जो वैल्यू रेशियो है, पहले इसको ही सिंपल बना लो। 1/5 1/2 ये था, इसको आप सीधे ऐसे लिखिए 20, 50 और 100। जब आप इसको ऐसे लिखोगे और एक एक ऐसे काट दो, ये क्या हो गया 2 5 10। अब 2 5 10 के बाद सीधे इस वैल्यू को लिखो 8 5 7, सीधे मल्टीप्लाई करो, 16 हो गया, 25 हो गया, 70 हो गया। क्या ये रेशियो बहुत सरलता से आ गया? क्योंकि हमें अल्टीमेटली टोटल अमाउंट का रेशियो निकालना है। जब टोटल अमाउंट का रेशियो निकल गया, तब आप कहोगे इन दोनों का अंतर जो है वही 54 जो है ये 16.2 रुपए के बराबर है, 1 यूनिट 10.3 रुपए के बराबर है। फिर आप कहोगे ये जो वैल्यू है जो 50 पैसे को करेस्पॉन्ड कर रही है, ये 7.5 रुपए के बराबर है। अब 7.5 रुपए मुझे 50 पैसे के कितने क्वाइंस देंगे, 15 क्वाइंस। तो एक ही सवाल को 3 तरीके से मैंने डिस्कस किया है। जो तीसरा तरीका है ये मोस्ट इजी तरीका है कि मुझे तो अल्टीमेटली अमाउंट रेशियो चाहिए। सवाल का लॉजिक क्या है? देखो, सवाल का लॉजिक है अगर मैं ये निकाल लूं कि मेरे पास 50 पैसे के क्वाइन से कितने वैल्यू मिल रही है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लूंगा मैं। तो 50 पैसे के कॉइन से वैल्यू निकालने के लिए मुझे टोटल अमाउंट का रेशियो चाहिए, क्योंकि टोटल अमाउंट के रेशियो में 1 रुपए और 20 पैसे का अंतर दिया हुआ है। तो वहां से मुझे मल्टीप्लायर मिल जाएगा और वहां से मुझे 50 पैसे से मिलने वाला कुल पैसा मिल जाएगा, और वो अगर मुझे मिल गया तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। कहानी खत्म, ये वीक खत्म, पैसा हजम। सीखे? चलो जी, तो यहीं कर देते हैं समस्या। 43 नंबर क्वेश्चन है, यहीं रुक जाते हैं। और आपकी क्लास खत्म हो गई है। 5 क्लास ट्रिग्नोमेट्री करी हमने, 5 क्लास रेशियो करी इस वीक में। आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना बालक। मंडे से फिर जोश के साथ अगली
10 क्लासेस के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, ये कह रहा है एग्जामों का आईपीओ लाइए, हम लोग खरीदेंगे शेयर। आसान, नौकरी तो ले लो पहले, शेयर पहले ही खरीद लोगे। ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे निकाल लो यहां से। नंबर ऑफ कॉइन्स अगर आपको निकालने हैं तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैलकुलेट कर लो, सारी वैल्यू आपको दिख जाएगी। पैसा आपको दिख ही गया है। अब कितने नंबर ऑफ कॉइन्स जरा बताओ यहां पर, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं आपके पास? 60 कॉइन्स हैं आपके पास। ठीक है, 60 कॉइन्स आर देयर, 60 कॉइन्स आर देयर। क्यों? बहुत सिंपल है। यहां जब 15 आ गया तो मल्टीप्लायर क्या हो गया? 3 हो गया। भैया 15 कॉइन्स हो गए 50 पैसे के, मल्टीप्लायर 3 हो गया। जब ये 15 है, मल्टीप्लायर 3 है, तो 8 5 13 7 20 या 60 कॉइन्स हो गए टोटल, 60 कॉइन्स। ओके, ठीक है। नोट्स लिखने में टाइम लगता है, लगेगा। यही स्किल है कि नोट्स को थोड़ा ऐसे बनाओ कि नोट्स बहुत ज़्यादा लंबे ना बनाओ, फिर समय भी देखना है। बिल्कुल, आपको एग्ज़ाम में भी 4 सब्जेक्ट हैं आपके बेटा, तो थोड़ा सा कम नोट्स बनाओ। आपने कभी ऑफलाइन नहीं पढ़ाया? यार मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, कैट के लिए पढ़ाया, किंतु ऑफलाइन जब मैंने पढ़ाया तो मेरे पास विजन तो आ गया था कि कुछ बड़ा करना है, स्केल पे करना है। ये तो ऐसे तो लिमिटेड बच्चों को पढ़ा के रह जाएंगे एक कमरे में बैठा के। हॉल भी बनेगा तो मतलब 10,000 बच्चे पढ़ लेंगे। तो ऑनलाइन का विजन ऐसा था कि इट इज गोइंग टू बी बिगर, जियोग्राफिकल बैरियर्स नहीं है, तो इट वर्कड फॉर मी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर इट, बट आई वॉज वेरी अर्ली। पता है क्या होता है आपको, कई बार आप क्या होता है, आपका आइडिया लोगों से बहुत समय के पहले होता है। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, कितने लोगों ने एक कंपनी का नाम सुना है, जेबोंग? जस्ट आस्किंग, जेबोंग का नाम सुना है आपने कभी? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट इट? जस्ट आस्किंग, जेबोंग का नाम सुना है कभी? ठीक है, तो जेबोंग वॉज द फर्स्ट फैशन कंपनी ऑफ ई कॉमर्स। तो जेबोंग ई कॉमर्स कंपनी थी जो फैशन प्रोडक्ट्स, आपके कपड़े, जूते जो है ऑनलाइन सेल करती थी। उनके जो फाउंडर हैं, मतलब ऑर्डिनरी सीईओ हैं प्रवीण सिन्हा, वो भी अच्छे दोस्त हैं मेरे। बट दैट कंपनी वॉज टू अर्ली इन द इंडियन मार्केट। दैट कंपनी वॉज वेरी अर्ली इन द इंडियन मार्केट, जब इतना ज्यादा कंज्यूमर एडॉप्शन नहीं था। ठीक है, जो कंपनियां बाद में आई वो एक लर्निंग के साथ आई, उन्होंने कुछ कंपनियों को देखा और फिर आई। ठीक है, बट वो बहुत पहले आ गई। तो पहले आने की वजह से क्या है कि आपके पास लर्निंग नहीं होती है ना, टाइम से पहले आ जाते हो आप, और कोई चीज होती है टाइम से आती है। तो जेबोंग वॉज गेव द बर्थ ऑफ इंडियन ई कॉमर्स इन फैशन। ठीक है, सिमिलरली क्या हुआ कि मेरे साथ भी था, मेरे को बहुत जल्दी आइडिया आ गया ऑनलाइन एजुकेशन का। 2013 एंड 2013 आई स्टार्टेड, बट आई वॉज टू अर्ली, आई हैड नो लर्निंग्स। मतलब मैं को मार्केट में जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट किस तरह से ऑनलाइन में आए, मैंने लोगों को ट्रेन किया है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्या होता है, कॉल करके समझाता था कि ऐसे ऑनलाइन जुड़ोगे, फिर एक स्क्रीन दिखेगी, उसमें पढ़ाएंगे। तो आई हैड नो आइडिया एंड देयर वाज नो लर्निंग, ना कि कोई कंपनी नहीं जैसे मैं सीख पाऊं। ठीक है, तो जो समझ में आया करता गया, और ना ही ऐसे लोग मिले उस टाइम पे। मुझे पता नहीं था कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2013 में ऑनलाइन लर्निंग था ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में था कहीं नहीं था।
तो वो अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो गई। मतलब जब पूरा सब कुछ खाली था, आपको पता है उस टाइम पे कोई था ही नहीं। आइडिया था मेरे पास कि ये करना है, ऐसे करना है, ऑनलाइन लर्निंग करेंगे, लाइव पढ़ाएंगे ठीक है, बट टीम नहीं था और एग्जीक्यूशन समझ नहीं आया कि कैसे स्केल करना है, कैसे बड़ा करना है। एंड आई मिस द बस। देखो क्या होता है ना, जब आपके पास आइडिया हो ना और नया हो, तो उसको जितना जल्दी आप बड़ा कर सकते हो कर लो, जितना जल्दी कर सकते हो कर लो, क्योंकि बाद में 10 लोग और आएंगे। ऐसा नहीं कि वो आइडिया किसी और को नहीं आएगा, बट लेट आए लोगों को काफी। 2 साल का मेरे पास लीड था, बट मेरे को पता ही नहीं था कैसे चीजें करनी होती। आ रहा था ऑनलाइन, पेड मॉडल भी था, लोग ले भी रहे थे, सब कुछ अच्छा था। और ये बात भी, नेट महंगा था उस टाइम पे, इंटरनेट महंगा था। जब जियो रेवोल्यूशन आया, वो लेट आया, और जब वो आया तो सब कूद गए। ठीक है, एवरीवन जम्प्ड इनटू इट। एंड तब मैं लोगों से सीखने लगा कि अच्छा ऑनलाइन लर्निंग ऐसे करानी है ठीक है। बट देन आई वॉज लेट। तब मैं लेट था। मैं यूट्यूब का अडॉप्शन, मेरा यूट्यूब चैनल 2013 का है, पर तब मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब से लोग क्यों पढ़ेंगे ठीक है। 4G नहीं था एग्जैक्टली exactly। तो जब खाली थी फील्ड, तो हमको समझ नहीं आया। और जब समझ में आया तो ऑलरेडी 2017 में यूट्यूब कॉम्पिटेटिव हो गया था, काफी काफी कॉम्पिटेटिव था यूट्यूब पे ग्रो करना उस टाइम पे 2017 में। तब मैंने यूट्यूब पे ठीक से काम करना शुरू किया। तब तक बहुत सारे चैनल्स आ गए, इतने चैनल्स आ गए, इतनी भीड़ हो गई यूट्यूब पर कि अब बच्चे को कंटेंट ही नहीं पहुंच रहा होगा। देन आई टुक टाइम, आई थिंक 2018-19 से चीज़ें थोड़ा पिच करना मैंने शुरू किया, गेम समझा मैंने क्या है। तो वही मैं कर रहा हूँ। तो आई वॉज अर्ली, मैं समय के पहले से। तो अभी मेरे को बात होती है जब हम लोग बैठते हैं, तो वी डिस्कस दैट एग्जाम्पल। ठीक है, कि वो लोग बोलते हैं मुझे कि ये इंसान जो है ना, ये समय के पहले आइडिया लेके बैठा हुआ था, जब वो राइट टाइम था ही नहीं। when the time was not right even, 4G नहीं था, नेट पेनेट्रेशन बहुत कम था, तो उसी टाइम से आइडिया लेके बैठे हैं। जो लेट आए वो सीख के आए ना, वो चीजें देख के आए कि कैसे करना है, कैसे आप पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाओगे, कैसे पहले बच्चों के बीच में एक पकड़ बनाओगे, देन आप चीजों को करोगे। बट द गुड थिंग इज दैट कि बहुत रेजिलियंस है मेरे अंदर, और बहुत ज्यादा पेशेंस भी है मेरे अंदर। तो ये एक क्वालिटी है जो भटकता नहीं हूं बहुत जल्दी में। ठीक है, तो मिशन में लगा रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है, इट्स ओके। धीरे धीरे काम करते रहोगे तो कंपनी एनीवे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, एग्जाम इज ग्रोइंग वेरी फास्टर। एंड वी आर गोइंग स्लो, वी आर नॉट इन रश, क्योंकि जैसे कुछ ब्रांड है बहुत जल्दी उठ जाते हैं, बहुत तेजी से उठ जाते हैं, बट लाइक यू बिकम इन्फ्लुएंसर, बड़ा सा ब्रांड खड़ा हो गया, बट ऐसा सबके साथ नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा एक अपना पेस है, अपना एक तरीका है, हम लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग अभी फ़िलहाल। और लेट हैं बट अच्छा कर रहे हैं अभी, है ना, सीख रहे हैं चीज़ों को, बिल्ड कर रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी नीड्स क्या हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं हम लोग भी। ठीक है, एप्ट्रिक्स हमारा ही ब्रांड था, बट अभी वो ब्रांड ऑपरेशनल नहीं है। हमने एग्जामो ब्रांड नेम ले लिया बाद में, क्योंकि एप्ट्रिक्स बड़ा कंफ्यूजिंग नाम था, बहुत कंफ्यूजिंग नाम था। आपने एकेडमी क्यों छोड़ी? नहीं था विजन में कोई सिंक, मैं पहले से जानता था कि हमारे विजन में कोई सिंक ही नहीं है ठीक है, तो दे वर ट्राइंग टू हैव मी ऑन बोर्ड सिंस 2017। और कोविड के टाइम पे मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत बोल रहे थे, हमने कहा ले लेते हैं कुछ दिन क्लास। बट वहाँ जाके ना मेरे को मज़ा ही नहीं आया। ठीक है, बिकॉज ऑफ टू रीजंस आई टेल यू। फर्स्ट थिंग इज दैट, एक तो वो पानी की तरह पैसा फेंकते हैं। अब पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा लगता है। अच्छा कितना लेना है, ठीक है आ जाओ आप,
लो इतना पैसा। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं जब उनके साथ एसोसिएट हुआ तो मैंने कहीं उनके कोर्स का प्रमोशन नहीं किया, आपने देखा होगा, बिकॉज मेरा ये था कि मुझे एग्जामों ही कैरी ऑन करना है। तो मैंने बोल दिया था मैं आपके कोर्स का प्रमोशन नहीं करूंगा अपने प्लेटफॉर्म पे, पढ़ा दूंगा मैं, बट आई विल नॉट प्रमोट योर कोर्स। फिर मेरे को लगता था यार कि कोर्स का इनके प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पैसे महीने में इतने डाल रहे हैं, तो अजीब लगता है थोड़ा। ठीक है। दूसरा, उनका मॉडल मुझे समझ में आ गया कि ये मॉडल चलने वाला नहीं है। आप टीचर्स को इतना पैसा दे रहे हो और वो उतना जनरेट ही नहीं कर रहे हैं आपकी कंपनी के लिए, तो तुम कैसे कंपनी चला पाओगे लॉन्गर रन में? इन्वेस्टर का पैसा है तब तक है, कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल होगी? बहुत सारे टीचर्स हैं वहां पर, मैं करोड़ों करोड़ों रुपए देते हैं, अब पता नहीं क्या सीन है, मैं तो ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, और वो रेवेन्यू कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, तो ये मॉडल कैसे चलेगा? तुम पे एक्स रुपए कर रहे हो, तुम्हारे पास आ रहा है वाई, और एक्स बहुत बड़ा है, वाई बहुत छोटा है, तो ये मॉडल कब तक चलेगा? है ना, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ही आप काम कर सकते हो। खैर ठीक है, जब एडटेक में फंड का फ्लो था तो ये होता है कि मार्केट कैप्चर करो, सबको गायब कर दो, जब सब खत्म हो जाएंगे तब हम फीस बढ़ा के कमा लेंगे, बट ऐसा हो नहीं सकता है। टीचर ड्रिवन सेगमेंट है ये। ओके, टीचर ड्रिवन सेगमेंट है, टीचर डोमिनेट करता है, तो अपने टीचर्स की इंडिविजुअल फॉलोइंग्स हैं। तो ये था कि ना कि जो एक आइडिया था इनका कि पूरा मार्केट वाइप आउट कर देंगे, वो होना ही नहीं, कभी नहीं होना है। अब देखो बहुत सारे टीचर्स को अब इन्होंने निकाल दिया, इतने सारे टीचर्स को निकाला बाद में, 1 साल के बाद। मैं 3 महीने इनके यहाँ काम करके समझ गया कि मॉडल सस्टेन नहीं कर सकता है किसी भी हालत में। ठीक है, और विजन में भी सिंक नहीं है, उनके उनके तरीके अलग हैं, कंटेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं कंटेंट से। टीचर को जो मन आए पढ़ा दे, घंटे पूरे कर दे, पैसा ले ले। तो आई डोंट थिंक कि आई कैन टेक मनी फ्रॉम एनीबडी एंड आई डोंट गिव देम द वैल्यू। मेरा फंडा बहुत डिफरेंट है। मैं किसी 100 रुपये अगर लूंगा और मैं उसको लेटेस्ट से 20,000 की वैल्यू ना दूं, 20 गुना, तो कोई मतलब ही नहीं है। वहां यही था कि मैं उनके कोर्सेज को प्रमोट नहीं करने वाला था अपने यहाँ, वो मैंने पहले ही बता दिया था। और फिर वो इतना मोटा पैसा दे रहे थे ना हर महीना कि वो मेरे को पच ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा छोड़ो। ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया। ओके, अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, बट मेरे से सब होता नहीं है। ओके, ऑल राइट। क्वांटिटिव एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी में क्या अंतर है? सब छोड़ दो, मत सोचो इसके बारे में, शब्दों के माया जाल में मत फंसो। आप सिलेबस देखो, सिलेबस पढ़ो बस। ऑल राइट। कौन सी लाइन? मेरी कौन सी लाइन? मेरी कौन सी लाइन? ओके, नहीं, और भी चैलेंज है। देखो मेरे साथ क्या है ना कि मैं टीचर के साथ हमेशा मैंने कोशिश करी है कि एक इंडिपेंडेंट रहने में एक अलग मजा है, एक अलग तरीके से आप काम कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, अपने तरीके से पढ़ा सकते हो, अपने तरीके से चीज़ें कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं, मेहनत नहीं बहुत है, और एक लॉन्ग टर्म विजन है एग्जामों को लेके कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, तो वो एक अलग चीज़ है। देन आप किसी के पेरोल पे आ जाओ, सैलरी ले लो, और वो उस तरह का नेचर मेरा है ही नहीं शुरू से। तो मैं लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहता हूँ, लंबा, और कुछ बड़ा सोच रहे हैं हम लोग। तो एग्जामो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सो मैं यहाँ टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज एग्जामो नीड्स मी टू टीच, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। है ना, मज़ा आता है पढ़ाने में, तो पढ़ाना तो है ही है, यहाँ पढ़ाओ कहीं और पढ़ाओ, यहीं पढ़ाओ। ठीक है, चलो जी, अपना ख्याल रखो, और मज़े के साथ रहो, और मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। ठीक है, ख्याल रखिए अपना।
कल परसों कोई क्लास आपकी नहीं है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू।